सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन कर पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन अध्ययन करना कितना ही अनोखा बात है। परमेश्वर के वचन को पालन करना उससे भी काफी ज्यादा रोचक बात है। और परमेश्वर ने हमें ऐसा एक अनमोल अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर सकें। आज हम अध्ययन कर रहे हैं विषय सृष्टिकर्ता परमेश्वर। सृष्टिकर्ता परमेश्वर। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 104 के 31 पद में कहता है, यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। इस आकाश को, पृथ्वी को और सब कुछ बनाया हुआ एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ये परमेश्वर सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है। और ये आनंद की बात है कि ये परमेश्वर हमको भी जानता है, हमारा नाम लेकर हमें पुकारा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने जो भी कुछ बनाया बहुत शानदार बनाया। आप जब आज सुबह उठे, आप चिड़ियों का आवाज सुना होगा, बहुत ही कोमल आवाज। आपने बहुत सारे नज़ारे को देखा होगा। ये सारे नज़ारे और ये जो भी आवाज आप सुने, ये सारे परमेश्वर के महिमा को बताते हैं। बाइबल हमें सृष्टि के बारे में सिखाती है। ये आकाश जो नीले हैं, सुंदर है, और सफेद बादल सब परमेश्वर ने बनाया। आकाश में जरा देखो, रही के देर के समान बादल इधर उधर घूमते आप नजर आएंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ बनाया, जानवरों को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को। क्या आपने कभी हाथी को देखा है? बड़ा शरीर, लंबी सूंड, बड़े कान, खंबे के समान पैर। ऐसे शरीर वाले हाथी को भी परमेश्वर ने बनाया। सुंदर रंगों वाली चिड़ियों को, नाचने वाले मोर को भी परमेश्वर ने बनाया। दरियाई घोड़े को कितने लोगों ने देखा है? उसकी क्या विशेषता है? उसका बहुत बड़ा मुंह होता है। वो भी प्रभु का ही सृष्टि है। रंग बिरंगी तितली और सुंदर सुंदर फूलों को भी परमेश्वर ने बनाया है। पृथ्वी पर जो भी चीज है, इन सारे बातों को परमेश्वर ने बनाया है। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कितना ही अच्छा है, कितना ही सुंदर है। अगर सृष्टि इतना सुंदर है तो परमेश्वर बहुत ज्यादा सुंदर होगा। परमेश्वर ने दिन को बनाया। पहला यूहन्ना 1:5 में कहता है, यहोवा परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। आदि से ही सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसको जानने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया है। खोज के समय पर जो कहानियां वो सुनते थे, उस पर विश्वास करने के लिए वो मजबूर थे। इस प्रकार सृष्टि के बारे में दंत कथाएं प्रचलित हुई। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई बयान करने वाले बाइबल में सृष्टि के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है। किसी और तरीके से सच्चाई जब प्रकट नहीं हुई, तब परमेश्वर ने स्वयं उसको प्रकट किया। बाइबल दिन के बारे में क्या सिखाती है, हम उसको देखेंगे। परमेश्वर ने दिन को बनाया। बहुत साल पहले पृथ्वी पर मनुष्य, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, सूरज, चंद्रमा कुछ भी नहीं था। केवल अंधकार ही अंधकार था। समुद्र और सूखी भूमि भी नहीं थी। जहां कहां भी देखो तो पानी ही पानी और अंधकार था। अंधकार में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमसे प्रेम करने के कारण हमको बनाने से पहले परमेश्वर ने दिन को बनाया। उत्पत्ति 1:3 में आप देख सकते हैं। परमेश्वर ने कैसा बनाया? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियालों को दिन कहा।
पहाड़ और तराइयों में हरे भरे पेड़ पौधों से परमेश्वर ने प्रेम किया। उनको बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत थी, दिन में धूप के लिए, पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए। परमेश्वर ने आकाश में रोशनी का एक बहुत बड़ा गोला बनाया, उसे हम सूरज कहते हैं। गर्मी के मौसम में हम जानते हैं कितना ज्यादा हमें धूप लगता है। ये सूरज के कारण होता है। जब सूरज का उदय होता है तो हम क्या कहते हैं? जी हाँ, आज सुबह हो गया है। और जब सूर्यास्त होता है हम क्या कहते हैं? जी हाँ, हम उसे शाम कहते हैं। दिन काम करने के लिए और खोलने के लिए है, अन्य बातों को करने के लिए है। दिन में जब सूरज की धूप और रोशनी हम पर पड़ेगी तब हम तंदुरुस्त होकर बढ़ेंगे ना। आप कई बार देखे होंगे, सुने होंगे, छोटे बच्चों को धूप सेकने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? क्योंकि सूर्य की रोशनी से शरीर में कुछ ऐसे विटामिन प्राप्त होते हैं। इसलिए ही परमेश्वर चाहता है कि दिन के समय पर सूर्य की रोशनी से हम तंदुरुस्त होकर बढ़े। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए ही दिन और सूरज को उसने हमें दिया है। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, उनका सोच कितना शानदार है। हमारे हित वो सारे बातों को बहुत शानदार तरीके से बनाया। और अब हम देखेंगे परमेश्वर ने केवल दिन को नहीं, परमेश्वर ने रात को भी बनाया। भजन संहिता 4:8 में लिखता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। दिन के परिश्रम के बाद विश्राम करने के लिए परमेश्वर ने रात को बनाया। इस सच्चाई को जानकर हमें प्रभु की स्तुति करना चाहिए। दिन में कार्य करना है और रात को हमें विश्राम करना है। परमेश्वर ने जब दिन को बनाया तो आधा दिन और आधा रात करके बनाया। दिन में हम खूब मेहनत करना है और रात को विश्राम करना है, आराम के लिए हमें बनाया। आधे दिन के बाद रात आती है। दिन में जब हम काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, हमें नींद की बहुत जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने रात को बनाया। रात को आकाश में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और टिमटिमाते तारों को परमेश्वर ने बनाया। रात में क्या आपने आकाश को देखा है? गोलाकार चंद्रमा कितना सुंदर है। धीरे धीरे उसका गोलाकार परिवर्तित होते हुए आपने देखे होंगे। भजन संहिता 91:3 में कहता है, नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। आकाश में पूर्ण चंद्र और अमावस्या, जब चंद्रमा नहीं दिखता है तब भी परमेश्वर की स्तुति करो। यह सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। यीशु मसीह के जन्म पर एक तारे ने ज्योतिषों का अगुवाई की। मत्ती रचित सुसमाचार 2:9-10 पद में आप देख सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा परमेश्वर की सृष्टि है। इन सब को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया है। आगे बढ़ते हुए हम सीख रहे हैं, परमेश्वर ने समय और मौसम को भी बनाया है। परमेश्वर की सृष्टि कितना अपरंपार है। उत्पत्ति 8:22 पद में हम पढ़ते हैं, अब से कब तक पृथ्वी रहेगी, निरंतर होते चले जाएंगे। पृथ्वी पर जो कुछ भी हम देखते हैं सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। इतना ही नहीं, मौसम और समय को भी परमेश्वर ने बनाया। यह बात को हमें जानना है। गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश का समय हो,
कुछ लोगों को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग रंग के छाते पकड़कर पानी में कूदना बहुत लोगों को पसंद है। कुछ लोगों को गर्मी का मौसम बहुत अच्छा लगता है, बाहर जाकर खेल सकते हैं। और कुछ लोगों को ठंड का मौसम पसंद है, क्योंकि कंबल में ओढ़कर बड़ी आराम से सो सकते हैं। गर्म मौसम में जब बाहर जाकर थक जाते हैं तो छांव में बैठने का मन करता है और प्यास भी लगती है। थोड़ी देर के बाद फिर बाहर जाकर काम करने का मन करता है। गर्मी के मौसम में अपने घर में मदद के रूप में पौधों को पानी डालते हैं। लोगों को अच्छा लगता है। घर के पशु पक्षियों को भी पानी अच्छा लगता है, वो भी खुश हो जाते हैं। गर्मी के मौसम के लिए भी हम परमेश्वर की स्तुति करें। गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है। पेड़ पौधों को बहुत पानी मिलता है। बारिश का भी एक संगीत होता है। ध्यान से सुनेंगे तो वो भी हमें सुनाई देता है। बारिश के मौसम के लिए भी हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आगे सर्दी का मौसम आता है। जब ओस पत्तों पर गिरती है तब कितना अच्छा लगता है। उन पत्तों से निकलने वाली पानी के कण मोतियों के समान दिखाई देते हैं। हम गर्म कपड़े पहनते हैं। जहां धूप मिलती है हम वहीं बैठते हैं। क्या कुछ फूलों को आपने देखा है? वह केवल सर्दी के मौसम में ही खिलता है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 55 वचन में हम पतरस को देखते हैं, जिन्होंने यीशु का इनकार किया था। वो वहां पर सर्दी के मौसम में हाथ सेक रहा था। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तब सर्द वाला मौसम था। यीशु क्रूस पर मरा इसलिए कि हम उद्धार पा सके। मनुष्य, जानवर, पक्षी और पेड़ पौधों के जीवन और बढ़ोतरी के लिए अलग अलग मौसम आना बहुत जरूरी है। हमें अलग अलग मौसम परमेश्वर ने दिए हैं, इसलिए हमें परमेश्वर को स्तुति करना है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने पहला मनुष्य को बनाया। जी हाँ, परमेश्वर ने दिन बनाया, रात बनाया, मौसम बनाया, सृष्टि को बनाया, बहुत सारे बातों को बनाया, सूर्य को, चंद्रमा को। लेकिन इन सारे सृष्टियों में सबसे बढ़िया सृष्टि था मैं और आप, हम इंसान। परमेश्वर ने मिट्टी को सान सान कर हमें बनाया। परमेश्वर उजियाला को बोला, उजियाला हो जाओ, और उजियाला हो गया। लेकिन हमें इस प्रकार नहीं बनाया। उत्पत्ति पहला अध्याय 27 वचन में आप पढ़ सकते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। इसलिए है मनुष्य परमेश्वर के लिए जीवन बिताए। ये मकसद से परमेश्वर ने हमें बनाया। क्या हम जानते हैं सारे जानवर जिनका नाम किसने डाला था? आदम ने डाला था। और इंसान का नाम परमेश्वर ने डाला था। जैसा हम पिछले अध्याय में सीख रहे थे, पृथ्वी पर सब कुछ 5.5 दिनों में परमेश्वर ने बनाया। पक्षियों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, सूर्य, चंद्रमा और तारों को परमेश्वर ने बोला हो जाओ, और वैसे हो गया। परमेश्वर के शब्दों में इतना शक्ति है। बाइबल का हर एक वचन परमेश्वर का शब्द है। जब हम वचन बोलते हैं, भक्ति के साथ बोले। बाइबल को गलत तरीके से नहीं उठाना चाहिए और ना उसको फाड़ना चाहिए। परमेश्वर के वचन को सावधानी से व्यवहार में लाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन से ही हमारा सृष्टि भी हुआ है। सृष्टि के 6वें दिन परमेश्वर ने भूमि के मिट्टी से मनुष्य को बनाया। क्या आप देखे हैं छोटे बच्चे मिट्टी से खेलते हैं? मिट्टी में कुछ प्रतिमाएं बनाते हैं। लेकिन इंसान कभी भी उसमें जीवन नहीं दे सकता है। जी हाँ,
प्रतिमाएं बना सकते हैं, लेकिन जीव नहीं है। जीवन केवल परमेश्वर दे सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो सारे सृष्टियों का स्रोता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य का एक पुतला बनाया। परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले को देखा जिसको उन्होंने बनाया, उसमें जीवन नहीं था। तब परमेश्वर ने उसके नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित मनुष्य बनकर चलने और फिरने लग गया। इस प्रकार परमेश्वर ने सबसे पहला मनुष्य आदम को बनाया। आदम को बनाकर परमेश्वर बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि मुझसे प्रेम करने के लिए एक मनुष्य है। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। मनुष्य को जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बात की आज्ञा परमेश्वर ने दी। बाद में परमेश्वर अपने घर स्वर्ग को चला गया। परमेश्वर ने अपने प्रेम के खातिर मनुष्य को बनाया, इसलिए मनुष्य भी परमेश्वर से प्रेम रखे। प्रियो, परमेश्वर संगति चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखें, हम परमेश्वर के साथ वार्तालाप करें, हम परमेश्वर के साथ संगति रखें और हम परमेश्वर से बेहद प्रेम रखें। परमेश्वर ने अपना प्यार हमारे ऊपर इसलिए उंडेला ताकि हम भी परमेश्वर से प्रेम रखें और परमेश्वर के साथ में चले। परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। उत्पत्ति 2 अध्याय 23 वचन में हम देखते हैं, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। स्त्री भी मनुष्य ही है। स्त्री को भी परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। पुरुष और स्त्री दोनों परमेश्वर की सृष्टि में समान है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब वो बहुत खुश हुआ। परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए और उनसे प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। जब परमेश्वर अपने घर स्वर्ग को गया तब मनुष्य ने ये सोचा होगा कि मेरे समान एक और व्यक्ति होता तो कितना अच्छा होता। हमारे घर में कई पालतू जानवर हैं, इसमें से कोई भी हमारे समान नहीं है। हम दीदी, भैया और दोस्तों के साथ खेलते हैं, विशेष बच्चे। इसलिए परमेश्वर ने माता, पिता, भाई, बहन हमको दिया है, क्योंकि वो अपने इच्छाओं को जानते हैं। अपने स्वरूप में बनाए हुए परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है और उसके संग रहना चाहिए। अपने सारी सृष्टि परमेश्वर ने मनुष्य को दी। जब जीव जंतुओं को मनुष्य ने ही नाम दिया, लेकिन जानवर या पक्षी किसी को भी अपना साथी बनाने के लिए उसको अच्छा नहीं लगा। उसके हृदय के दर्द को परमेश्वर ने जाना। उसको एक उचित साथी देने के लिए परमेश्वर ने चाहा। स्त्री को बनाने के लिए परमेश्वर ने आदम को एक गहरी नींद में डाल दिया और उसकी पसलियों में से एक पसली को परमेश्वर ने निकाला। आज भी ऑपरेशन के लिए लोगों को बेहोश कराते हैं। सबसे पहले बेहोश करके ऑपरेशन परमेश्वर ने ही किया। आदम की पसली में मांस लगाकर उसको एक सुंदर स्त्री बना दिया। जब आदम नींद से जागा, उसके पास एक स्त्री को देखकर वो बहुत खुश हुआ। आदम ने उस स्त्री को हव्वा नाम दिया। आदम ने परमेश्वर को धन्यवाद किया। परमेश्वर की महिमा के कवच के कारण उनको कपड़ों की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने आदम को एक साथी दिया। प्रियो, हमें भी हमारे साथी से प्रेम करते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, साथ में साझेदारी के साथ आगे बढ़ना है। और हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, परमेश्वर ने
अदन की वाटिका को बनाया। भजन संहिता 104 के 14 में कहता है, वो पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। सब जीव जंतुओं को परमेश्वर ने बनाया, आदम और हव्वा को भी परमेश्वर ने बनाया, और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक सुंदर वाटिका का निर्माण किया। उस वाटिका का नाम है अदन की वाटिका। परमेश्वर ने पूर्व में अदन की वाटिका का निर्माण किया और उसको बहुत सुंदर बनाने के लिए परमेश्वर ने खास ध्यान रखा। हमको वाटिका बहुत पसंद है ना? तो हमारे द्वारा लगाए गए पौधों में जब फूल आते हैं तो कितना अच्छा लगता है हमें। परमेश्वर ने भी अपने बनाए हुए बगीचे से बहुत प्यार किया। बहुत फल वाले वृक्षों को परमेश्वर ने उस बगीचे के अंदर लगाया। वाटिका के बीच में भलाई और बुराई का ज्ञान का वृक्ष और जीवन का वृक्ष भी लगाया। इन वृक्षों का फल देखने में बहुत सुंदर था। सुंदर अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को रखा, बगीचे में काम करने के लिए और उसके फलों को खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें इजाजत दी। बगीचे के बीच में वो वृक्ष था, वह भलाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष था। उसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। परमेश्वर ने कहा था कि उसका फल खाओगे तो तुम निश्चित मर जाओगे। परमेश्वर उनको परख रहे थे कि क्या वह आज्ञा मानेंगे या नहीं, परंतु उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और मना किए हुए वृक्ष का फल उन्होंने खाया। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। अब हम देख रहे हैं परमेश्वर ने नदियों को बनाया। जी हाँ, खूबसूरत सुंदर नदियां। पृथ्वी में जो नदी है वो परमेश्वर की सृष्टि है। भजन संहिता 104 के 10 में कहता है, तू नालों में सोतों को बहाता है। नदी के लिए भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हम सबको नदी बहुत पसंद है और नदी के पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। गर्मी के मौसम में धूप सहने के लिए पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है। हमारी सभी जरूरतों को परमेश्वर जानता है। अदन के बगीचे के मनुष्य, जानवर और पेड़ पौधों से भी परमेश्वर ने प्रेम किया। सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक नदी बनाई। एक नदी केवल एक ही दिशा में जाती है, लेकिन इस नदी को 4 दिशाओं में अलग अलग जाने के लिए परमेश्वर ने इजाजत दी। इन चारों धाराओं का एक एक नाम है। पहली धारा का नाम पिशोन, दूसरा का नाम गिहोन, तीसरा धारा का नाम हिदकेल और चौथी धारा का नाम फरात है। अदन बगीचे में से जो नदियां निकली वह केवल अदन में ही नहीं, बाकी जगहों के वृक्षों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक हुई। परमेश्वर का प्रेम नदी के समान है। उस नदी जो परमेश्वर ने बनाया उस प्यार को दर्शाता है जो अपरंपार है, जिसका कोई सीमा नहीं है। अब हम देखेंगे परमेश्वर ने आकाश में मेघ धनुष को बनाया। मेघ धनुष को बनाया। भजन संहिता में कई बार हम जिक्र करते हुए देखते हैं आकाश के बारे में, चिन्ह जो आकाश में दिखता है। हमें भी आकाश देखना बहुत पसंद है। मेघ धनुष को देखना बहुत पसंद है। एक धनुष के समान कई रंगों में ये आकाश में दिखाई देता है।
बारिश के मौसम में ये दिखाई देता है। इसमें कितने रंग होता है, कितने मनोहर रंग होते हैं। परमेश्वर ने आकाश में मेघ धनुष को बनाया और ये हमारे आंखों के लिए बहुत शोभायमान है। आदि में पृथ्वी पर बारिश नहीं होती थी, जमीन में से कोहरा निकालता था तो उससे मिट्टी गीली हो जाती थी। उसके अलावा पृथ्वी पर परमेश्वर ने नदियों को भी बनाया। इस कारण बारिश नहीं होने से भी मनुष्य और पेड़ पौधों को कहीं कठिनाई नहीं होती थी। लेकिन पृथ्वी पर जब मनुष्यों की संख्या बढ़ गई, वह लोग दुष्ट हो गए। परमेश्वर की आराधना को उन्होंने छोड़ दिया। वह परमेश्वर से प्यार भी नहीं करते थे और उसकी आज्ञाओं को भी नहीं मानते थे। यह देखकर परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। उस समय एक व्यक्ति अपने परिवार समेत परमेश्वर का भय मानता था। उसका नाम था नूह। परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक बड़ा जहाज बनाकर लोगों के उसको अंदर बिठाना है। कोई भी नूह के जहाज पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। 40 रात और 40 दिन पृथ्वी पर बारिश होती रही। केवल नूह और उसका परिवार, बच्चे, बाकी सब लोग पानी में डूबकर मर गए। बारिश के पश्चात जहाज से बाहर निकले नूह ने बहुत दुख हुआ। कोई जहाज में नहीं चढ़ा था, इसलिए सब लोग मर गए। नूह के इस दुख को देखकर परमेश्वर को उस पर दया आई और परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधी कि मैं आगे पृथ्वी को जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। उस समय परमेश्वर ने मनुष्य के साथ वो वाचा बांधी। उस वाचे के चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने अपना धनुष को आकाश में रखा। बादलों के छोटे जल कणों में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तब आकाश में धनुष का रूप बनता है। इस मेघ धनुष में 7 रंग होते हैं और परमेश्वर ने इन मेघ धनुष को भी बहुत सुंदर बनाया है। अब हमारे आखिरी सत्र। इस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर जो सृष्टि करता है। तो हमने काफी सारे बातों को देखा और अब हम देखने वाले हैं हमारी आखिरी विषय इस सत्र की, और वो है परमेश्वर ने एक नया हृदय बनाया। परमेश्वर ने एक नया हृदय बनाया। एजेकिएल के पुस्तक उसके 36 अध्याय के 26 वचन में हम देखते हैं, मैं तुमको नया मन दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। पाप के कठोर हृदय को बदलकर एक नया हृदय प्रभु देना चाहता है। शैतान को हृदय में जगह नहीं देते हुए परमेश्वर को जगह देना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। कई बार हमारे खिलाफ कोई कुछ करते हैं तो हमारा दिल में बहुत दुख होता है। जब गलत काम होता है तो हमें दुख लगता है। तो जिस हृदय में यीशु है, वह हृदय जब बुरी बात करता है, देखता है, सोचता है, तो यीशु कितना अधिक दुखी होगा। जब हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर के दिल को दुख पहुंचाते हैं। हम इस्राएल लोगों का इतिहास को जानते हैं। जब इस्राएल के लोगों ने पाप किया, तब उनका हृदय पत्थर के समान बन गया। दूसरों से प्रेम करना और आदर करना वह नहीं कर सके। फिर भी परमेश्वर उनको प्रेम करते ही रहे।
इसलिए अपने भविष्यवक्ताओं को उनके बीच में भेजा और कहा, मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकालकर तुम्हें एक मांस का हृदय दूंगा। ऐसा एक हृदय केवल परमेश्वर ही बना सकता है। परमेश्वर हमको अच्छा हृदय देगा। छोटे बच्चों के हृदय में कलंक नहीं होता है, लेकिन जब हम मित्रों को तंग करेंगे, लोगों को दोष पहुंचाएंगे, हमारे आसपास के लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे प्रिय लोगों को हम जब ठेस पहुंचाते हैं, तो शैतान हमारे हृदय में रहना शुरू कर देता है। कभी भी शैतान को अपने हृदय में आने की इजाजत नहीं देना। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमको अच्छा हृदय दिया है। आदम और हव्वा के 2 पुत्र थे। एक का नाम कईन था और दूसरा का नाम हाबेल था। कैन का हृदय दुष्टता से भरा हुआ था, इसलिए उसके बलिदान पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। लेकिन हाबेल ने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान चढ़ाया। हाबेल के बलिदान पर परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। कैन के हृदय ईर्ष्या से भर गया। उसने हाबेल को खेत में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। कैन का हृदय पत्थर के समान बन गया, इसलिए उसने ऐसा किया। प्रिय, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे लिए एक नया हृदय दे, हमारा दिल को परिवर्तित करे। तो हम सीखे हुए विषय पर हम छोटा सा संक्षेप देखेंगे। परमेश्वर ने दिन को बनाया, परमेश्वर ने रात को बनाया, परमेश्वर ने समय और मौसम को बनाया, परमेश्वर ने पहला मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, परमेश्वर ने अदन की वाटिकों को बनाया, परमेश्वर ने नदियों को बनाया, परमेश्वर ने इंद्रधनुष्य बनाया और परमेश्वर ने एक नया हृदय बनाया। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो इन सब को बनाया कितना ही अच्छा है। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के साथ प्रेम से आगे बढ़े, संगति में आगे रहे, परमेश्वर के साथ हम वार्तालाप करें, निरंतर परमेश्वर के संग चले, संग रहे और परमेश्वर में हमारा आनंद को हम पाए। इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हमारा सारा प्राण आत्मा इस परमेश्वर को हम समर्पित करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।